भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। देवादिदेव महादेव की भक्ति किए बगैर कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। महाराज जी परम शिव भक्त थे, फिर भोलेनाथ ने महाराज जी को काशी से वृंदावन वास क्यों दिया? ऐसी कौन सी परम आवश्यकता थी कि अपने अनन्य भक्त को काशी से वृंदावन का वास दिया? मैं राधा चरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। भोलेनाथ ने सोचा कि इस भयंकर पीड़ा युक्त बीमारी के चलते हुए हमारे भक्त को ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर उसकी देखभाल सुचारू रूप से हो सकेगी और उसके भजन में भी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ेगा। इसके लिए भोलेनाथ ने श्यामा श्याम की उपासना और वृंदावन वास महाराज जी को उपहार स्वरूप प्रदान किया। सबसे पहले तुलसी घाट पर ध्यान में महाराज जी को स्मरण आना। कैसा होगा वृंदावन? वृंदावन ही क्यों, बहुत से ऐसे प्रभु के धाम हैं, कहीं का भी स्मरण महाराज जी को हो सकता था। फिर आंतरिक जिज्ञासा, रास लीला के प्रति लगाव और फिर वृंदावन आगमन की जिद। क्या है ये वो लीला है जिसे भगवान केवल और केवल अपने बिरले भक्तों के लिए ही करते हैं। अरे प्रभु की तरफ जब हम नतमस्तक होकर और आत्मसमर्पण करके जब अपना जीवन न्यौछावर करते हैं तो जितनी तड़प हमें प्रभु से मिलने की होती है उससे कहीं ज्यादा तड़प प्रभु को हमसे मिलने की होती है। फिर हमारे सारे जीवन की बागडोर प्रभु अपने हाथ में ले लेते हैं, जैसे महाराज जी की भोलेनाथ ने ले ली और वृंदावन धाम में श्यामा श्याम के चरणों में ऐसी व्यवस्था की जिसे आज सारा जनमानस एक चमत्कार मानता है। ये चमत्कार नहीं है, ये समर्पण है। समर्पण है तो कृपा है, कृपा है तो चमत्कार है। ये आस्था है, विश्वास है और विश्वास है तो चमत्कार है। भगवान शिव की उपासना करने से भक्तों के समस्त प्रकार के दुखों का निवारण होता है, साथ ही हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ये मान्यता है कि भगवान शिव के साधकों की कभी पराजय नहीं होती। जिस संप्रदाय के हम सभी उपासक हैं, हमारे इष्ट राधा वल्लभ लाल जी को भगवान शंकर ने ही अपने हृदय से प्रकट किया। उन्हीं का दर्शन हम आज वृंदावन में करते हैं। जब 13 वर्ष की अवस्था में महाराज जी ने अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अपने घर का त्याग किया और प्रभु की खोज में निकले तो सर्वप्रथम बनारस के घाटों को अपनी भक्ति की स्थली बनाया। महाराज जी प्रारंभ में भगवान शिव के महान उपासक थे। सुबह से शाम तक घाटों में जीवन, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, महाराज जी को स्वयं महादेव जी ने कई बार दर्शन भी दिए। महाराज जी की शिव भक्ति के प्रति अनन्यता ने महाराज जी को भोलेनाथ का परम प्रेमी बना दिया। बस दिन भर घाटों पर भोलेनाथ का भजन करना, 24 घंटे में एक बार भिक्षा लेने के लिए जाना। यदि थोड़ी देर में कुछ मिल गया तो ठीक, अन्यथा गंगा जल पीकर ही भोलेनाथ का स्मरण करते हुए फिर से अपनी भजन साधना में लीन हो जाना। भोलेनाथ तो भक्त के एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और इतनी कठिन तपस्या को तो प्रभु कभी अनदेखा कर ही नहीं सकते। भगवान शिव जब अपने किसी भक्त पर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं तब ही उस भक्त को श्यामा श्याम की उपासना उपहार स्वरूप देते हैं। महाराज जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। महाराज जी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। महाराज जी काशी में भगवान शिव की उपासना में तल्लीन थे। उनका वृंदावन आने का ना तो कोई विचार था, ना ही उन्होंने वृंदावन के विषय में किसी के द्वारा कुछ भी सुना था। श्यामा श्याम की उपासना से तो उनका दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था। लेकिन अब भोलेनाथ को तो महाराज जी को वृंदावन भेजना था। भोले की लीला भोले ही जाने। भोलेनाथ त्रिकालदर्शी हैं, वो सब जानते थे। उन्होंने सोचा कि मेरे भक्त को प्रारब्धवश इस किडनी की असाध्य बीमारी से गुजरना है। इतनी पीड़ा युक्त जीवन मेरा भक्त इन घाटों पर किस प्रकार से जी पाएगा? उसकी सेवा कौन करेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए शिव शंकर भोलेनाथ ने महाराज जी की व्यवस्था प्रारंभ कर दी। सब कुछ एक स्वप्न की भांति हुआ, जिसके पीछे भोलेनाथ की कृपा आदर्श रूप से कार्य कर रही थी। कहते हैं कि विधि का विधान मिटाए नहीं मिटता।
लेकिन विधि का लिखा सरल तो हो सकता है। जो कष्ट हमारे हिस्से में हैं, बेशक वो हमें भोगने पड़ेंगे। यदि हमारी राह में कांटे हैं और हमें उसी राह से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो हम उस राह से होकर अवश्य जाएंगे। लेकिन यदि हम प्रभु के प्रिय हैं और प्रभु के मार्ग का सहारा लेते हैं, तो वो कांटे भी हमारे लिए फूल बन जाते हैं। उन कांटों भरी राह में चलने में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती। माना कि अज्ञानवश हमसे पूर्व जन्मों में गलतियां हो गई थीं, उसी का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब हम प्रभु की शरण में हैं। अब लव नसानी, अब न नसाए हों। अब तक जो गलतियां हुई हैं, उनके लिए हम प्रभु से क्षमा मांग लेंगे। प्रभु दीन दयाल हैं, वो हमें क्षमा कर देंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। बस यही एक मात्र विकल्प है जिससे हम अपने पीछे और आगे के जन्मों को सुधार सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामायण का निर्माण करने लगे, तो उनके मन में एक विचार आया कि इतना बड़ा ग्रंथ जिसके जहाज पर बिठा करके संसार के प्राणियों का उद्धार किया जा सकता है, उसे बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए किस शक्ति का सहारा लिया जाना चाहिए? उन्होंने ये कहा कि भवानी शंकर की वंदना करनी चाहिए और उनकी सहायता लेनी चाहिए। उनकी शक्ति के बिना इतना बड़ा रामचरितमानस जिस पर बिठाकर अनेकों अनेक मनुष्यों को भवसागर से पार लगाया जा सकता है, कैसे संभव होगा? उन्होंने भवानी और शंकर की वंदना की। पश्चात उनके मन में एक और विचार आया कि आखिर भगवान शंकर हैं क्या? शक्ति कहां से आ जाती है? क्यों आ जाती है? उद्धार कैसे हो सकता है? ऐसे अनेक प्रश्न तुलसीदास जी के मन में उत्पन्न हुए। उनका समाधान भी उसी श्लोक में हुआ जिसका कि अभी आपके सम्मुख वर्णन किया गया है। भवानी शंकरो वंदे, भवानी और शंकर की हम वंदना करते हैं। ये कौन है? श्रद्धा विश्वास रूपणों, अर्थात श्रद्धा का नाम पार्वती और विश्वास का नाम शंकर। श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों का नाम ही पार्वती शंकर है। इनका प्रतीक विग्रह मूर्ति हम मंदिरों में स्थापित करते हैं। इनके चरणों पर अपना मस्तक झुकाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, आरती करते हैं। ये सब क्रियाकृत्य हम करते हैं। लेकिन मूलतः शंकर क्या है? श्रद्धा और विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनकी पूजा किए बिना कोई सिद्ध पुरुष भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस तुच्छ दास का जय जय श्री हरिवंश।